Hello students, welcome to online education. English medium, subject mathematics, standard 8, chapter number 11. Two, which are based on finding area of general quadrilateral and polygons. In the previous lecture we have seen that how we can split the polygon into some shapes and can get the areas. So all about the 2D shapes है ना, जितने भी हमने सम्स किए 11.1 11.2 में वो सब क्या थे 2D शेप्स 2 डायमेंशनल जिसके सिर्फ लेंथ ब्रेड्थ ठीक है। अभी अगर हमने पेंटागन लिया तो उसको हमने क्या किया स्क्वायर और ट्रायंगल में डिवाइड करके उसका एरिया फाइंड किया। ऑक्टागन लिया तो उसको ट्रेपीजियम एंड रेक्टेंगल में डिवाइड करके एरिया फाइंड किया। इन दिस वे देर आर वेरियस मेथड्स विच यू कैन यूज टू गेट द एरियाज। बट what about the solid shapes? So in today's particular session I will let you know about finding areas of solid shapes. So let's begin with our topic, that is surface area of a solid shape. Okay, so first we will discuss about a cube. What are the characteristics of a cube? A cube is having 6 faces and all are congruent squares because its dimensions यानी कि length, breadth, height all are equal in measure, or in other words we can say width, breadth or width both are same. तो उसमें ऐसा confuse नहीं हो जाना। Congruent squares. Total surface area of a cube having length of one side as L. तो यानी कि अगर यहाँ से हम उसको L कंसिडर करते तो ये भी L और ये भी L। क्लियर? तो ये इसकी हाइट, ये इसकी लेंथ और ये इसकी ब्रेड्थ। क्लियर? तो टोटल कितने फेसेस है 6 फेसेस है। और अगर एक फेस स्क्वायर है तो स्क्वायर का एरिया क्या है L इंटू एल और साइड इंटू साइड दैट इज L स्क्वायर। तो ऐसे हमको कितने फेसेस का फाइंड करना है 6 फेसेस का। सो एरिया ऑफ वन स्क्वायर एज L स्क्वायर, सो द एरिया ऑफ अ क्यूब विल बी 6L स्क्वायर एंड इट इज सेड एज टोटल सरफेस एरिया, यानी कि जितना सरफेस है उन सब का एरिया जो मिक्स होके आएगा दैट इज 6L स्क्वायर। इसको क्या बोलते हैं टोटल सरफेस एरिया। और जो ये 4 साइड वॉल्स है इसको हम क्या बोलते हैं लैटरल सरफेस एरिया। लैटरल सरफेस एरिया। क्लियर? तो लैटरल सरफेस एरिया में याद रखना हमेशा 4 वॉल्स आते हैं 1 2 3 और इधर का जो 4 होगा नीचे का इसको नहीं कंसीडर किया है मैंने, ये नहीं है, ये इसके जस्ट ऑपोजिट में जो है। क्लियर? तो वहाँ पर कितने फेसेस हैं 4 फेसेस, क्योंकि टॉप और बॉटम इंक्लूड करते हैं तो इट बिकम्स 6। समझ में आ रहा है? तो con square we are having the formula sides multiplied by side that is L square. So for 4 squares we will have 4L square. तो total surface area यानी कि TSA in short, T stands for total, S stands for surface, A stands for area, that is 6L square or lateral surface area that is 4L square. क्लियर? तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। जैसे वहाँ पर एरिया होता था यहाँ पर टोटल सरफेस एरिया होता है, यहाँ पर सरफेस एरिया होता है।
है ना, क्योंकि उसके बहुत सारे फेसेस हैं। सॉलिड शेप के क्या होते हैं, बहुत सारे फेसेस होते हैं। तो सरफेस एरिया है, इसलिए टोटल सरफेस एरिया यानी कि इंक्लूडिंग टॉप एंड बॉटम, कंबाइनिंग एरिया ऑफ ईच फेसेस becomes total surface area, that is 6L square. And whenever we have to find the area of only 4 walls, that will include 4L square. ठीक है, उसमें टॉप और बॉटम नहीं आता है। क्लियर? फॉर अ क्यूब लेंथ ब्रेड्थ एंड हाइट ऑल आर इक्वल। लेंथ के क्यूब के क्या, लेंथ ब्रेड्थ और हाइट तीनों इक्वल होती है। क्लियर? If the length of the edge of a cube is doubled, its surface area increased 4 times. तो हम क्या करेंगे, इसकी अगर लेंथ को डबल कर देंगे तो सरफेस एरिया 4 टाइम इंक्रीज होगी, क्योंकि ये यहाँ से भी बढ़ेगा, यहाँ से भी बढ़ेगा और यहाँ से भी बढ़ेगा। समझ में आ रही है क्यों 4 टाइम इंक्रीज होगी? इसलिए। One, 2, 3, 4. So its surface area will be increased for 4 times. Got it? Now cuboid. A cuboid to have 6 faces, but they may or may not be equal. अभी cuboid के 6 faces है, but ज़रूरी नहीं कि 6 के 6 इक्वल हो, बट इसके जो opposite faces होते हैं ना वो इक्वल होते हैं। All the 6 faces are rectangular and the opposite faces are identical. तो इसके जो सारे फेसेस रेक्टेंगल ही होते हैं, बट जो ऑपोजिट फेसेस होते हैं ना वो कॉन्ग्रुएंट यानी कि आइडेंटिकल, एक जैसे होते हैं। Thus in cuboid we get 3 pairs of identical faces. तो एक क्यूबॉइड में हमें क्या मिलते हैं, 3 पेयर मिलते हैं। ठीक है, 6 फेसेस है तो 2 का पेयर बना, तो टोटल कितने पेयर हुए, 3 पेयर। वो कैसे होते हैं, आइडेंटिकल यानी कि देयर डायमेंशंस आर सेम। गॉट इट? दिस इज द मेन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ क्यूबॉइड। सो फॉर अ क्यूबॉइड having length, breadth and height as L, B and H respectively, we have total surface area that is 2 into LB plus BH plus HL. अभी ये डिस्कस करते हैं कि ऐसा कैसे हुआ। अगर अभी हम इसको लिया मैंने, ठीक है, ये है, तो इसका एरिया क्या आएगा, लेंथ L इंटू बी इंटू एच प्लस एच। ठीक है, क्लियर? तो सेम इसका भी वही लेंगे, इसका भी वही लेंगे, तो ऐसा हम कितने टाइम लेंगे, 6 टाइम लेंगे। तो 6 टाइम लेंगे तो ये लेंथ नीचे वाले में भी आएगा और ये लेंथ ऊपर वाले में भी आएगा। समझ में आ रही है मेरी बात? अगर हम इसको एक रेक्टेंगल का एरिया कंसीडर करें, ठीक है, इसको हम रेक्टेंगल का एरिया, अगर एक फेस क्या है, रेक्टेंगल है, तो एक रेक्टेंगल का एरिया क्या होगा, लेंथ मल्टीप्लाइड बाय ब्रेड्थ। क्लियर? तो यहाँ पर ये लेंथ के साथ क्या आ रहा है, हाइट आ रही है। ठीक है, क्योंकि विड्थ उसकी इधर रह गई है। क्लियर? तो ये हमारा क्या है, एच, तो यहाँ पर हुआ प्लस ऐसा इसके सामने होगा एल इंटू एच। क्लियर? समझ में आ रहा है? अभी यहाँ पर क्या आएगा, बी इंटू एच, ये हाइट सेम है तो बी इंटू एच सेम, बी इंटू एच। फिर यहाँ पर भी क्या आएगा, अभी ये टॉप के लिए क्या आएगा, लेंथ एल इंटू बी, टॉप और बॉटम के लिए क्या आएगा, एल इंटू बी। तो यहाँ पर एल कितने टाइम आ रहा है, 4 टाइम, 1 2 3 4। बी कितने टाइम आ रहा है, 1 2 3 4। क्लियर? सेम इज हाइट। पर जब हम ये वाले फेस और ये वाले फेस को कंसिडर करते हैं तो यहाँ पर ये लेंथ सेम हो जाता है कि नहीं, तो हर 2 के लिए एक लेंथ यानी कि 2 में कॉमन आता है। अभी इसके बॉटम और इसका लेंथ सेम है कि नहीं,
तो कितनी बार आता है, 2 टाइम आता है। तो दैट्स वाई 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL। क्लियर। तो क्यूबॉइड का टोटल सरफेस एरिया क्या हुआ, 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL। गॉट इट, समझ में आया। बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग हो तो सिर्फ ये फॉर्मूला याद रखना कि टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूबॉइड इज 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL। नाउ एरिया ऑफ 4 वॉल्स ऑफ अ रूम। ठीक है, तो उसके लिए हमको क्या करना है, ये पेरीमीटर ऑफ द रूम, यानी कि रूम का जो पेरीमीटर है और उसके साथ हाइट मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ पर हम टॉप और बॉटम इंक्लूड नहीं करते हैं। ठीक है, तो दैट इज द फॉर्मूला इज एरिया ऑफ 4 वॉल्स ऑफ अ रूम और लेटरल सरफेस एरिया दैट इज पेरीमीटर ऑफ द रूम, यानी कि 2 इंटू L प्लस B इंटू H। ठीक है, और 2L प्लस 2B इंटू H ये भी आएगा। बोथ आर द सेम। क्लियर। कि सिलेंडर कैसे बना होगा। अगर हम एक सर्कल पे दूसरा सर्कल रखते हैं, फिर तीसरा सर्कल रखते हैं, चौथा सर्कल, ऐसे हम बहुत सारे सर्कल रखने जाते हैं, तो इट बिकम्स अ सिलेंडर। तो सिलेंडर हैज़ 3 सरफेस। उसके कितने सरफेसेस हैं, 3 सरफेस हैं। वन इज कर्व्ड सरफेस, देन बेस एंड देन टॉप। तो इसके बेस और टॉप कैसे होते हैं, 2 कॉन्ग्रुएंट सर्कल है ना। इट्स टॉप एंड बॉटम सरफेसेस आर सर्कुलर एंड आइडेंटिकल। इन दोनों का वो क्या है, सेम है। जो टॉप और बॉटम है दोनों सर्कुलर है और सेम है। क्लियर। तो इसके टॉप और बेस का फॉर्मूला क्या है, अगर हम सरफेस एरिया फाइंड करना है तो मतलब सिर्फ आउटर पार्ट ही करना होता है, जितना पार्ट उसका ज़मीन को टच होता है अगर हम रखते हैं तो दैट इज कॉल्ड द सरफेस। क्लियर। तो सरकमफेरेंस ऑफ अ सर्कल दैट इज 2 पाई r। फिर अभी क्या है, ये सारे सर्कल सेम ही हैं, तो यहाँ पर क्या है, अगर इसके रेडियस के साथ हाइट को मल्टीप्लाई करते जाएंगे तो इसका ये टोटल सरफेस एरिया मिल जाएगा कि नहीं। यस, समझ में आ रहा है। एक का फाइंड किया फिर दूसरे का, ऐसा करते जाएंगे तो उतनी बार करने से बेटर है कि हम रेडियस इनटू हाइट कर दे, है ना। ये जो रेडियस है यहाँ h प्लस r, तो टोटल सरफेस ऑफ अ सिलेंडर इज 2 पाई r मल्टीप्लाइड बाय h प्लस r। गॉट इट, समझ में आया। नाउ लेट्स स्टार्ट द सम्स ऑफ एक्सरसाइज 11.3। क्वेश्चन नंबर 1, देयर आर 2 cuboidal boxes as shown in the figure, which box requires the lesser amount of material to make। अभी इसमें 2 बॉक्सेस हैं, ठीक है। अभी एक क्यूबॉइड है और एक क्यूब है। डायमेंशंस हमको दिए गए 60 इंटू 40 इंटू 50, 50 इंटू 50 इंटू 50। अब यहाँ पर जैसा बोला है क्यूबॉइडल बॉक्सेस है, तो हमको ये बताना है कि इसको बनाने के लिए कितना मटेरियल, यानी कि टोटल कितनी शीट चाहिए, है ना। टोटल कितनी शीट चाहिए मीन्स टोटल सरफेस एरिया। तो लेट्स अप्लाई द फॉर्मूला। द फर्स्ट वन इज टोटल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूबॉइड ए 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL दैट इज 60 इंटू 40 प्लस 40 इंटू 50 प्लस 50 इंटू 60। 60 इंटू 40 2400, 40 इंटू 50 2000, 50 इंटू 60 3000।
and at last we will get 14,800 स्क्वायर सेंटीमीटर. ठीक है, तो इसका सरफेस एरिया कितना निकला? 14,800 of the cuboid. Again 2 into LB plus BH plus HL. क्लियर? यहाँ पर कितना आएगा? 50 इंटू 50, 50 इंटू 50, 50 इंटू 50. अभी इसमें ध्यान से देखो, 50 का स्क्वायर कितना? 2500, फिर 2500, फिर 2500. So 7500 multiplied by 2, that is 15,000 square centimeter. Since the total surface area of the second is more, so the cuboid A will require lesser amount of material. समझ में आया? Got it? Let's move to the next one. Question number 2. A suitcase with measures 80 cm into 48 cm into 24 cm is to be covered with a tarpaulin cloth. How many meters of the tarpaulin of width 96 cm is required to cover 100 such suitcases? अभी हमको सूटकेस का डायमेंशन दिया तो हम सूटकेस का टोटल सरफेस एरिया फाइंड कर लेंगे, क्योंकि जो कवर है वो पूरे सूटकेस को कवर करेगा. ठीक है, तो जो टार्पोलिन जिसका हमको बनाना है उसकी विड्थ कितनी है? 96 सेंटीमीटर. क्लियर? तो अगर हम एक सूटकेस का सरफेस एरिया फाइंड करके इसके यानी कि जो let's do the solution. Measurement of the suitcase, that is 80 centimeter, 48 centimeter and 24 centimeter. So length equals to 80 centimeter, B equals to 48 centimeter and height equals to 24 centimeter. तो जब आपको ऐसे डायमेंशन दिए हो ना मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में, तो उसको हम इंडिविजुअली L, B, H रेस्पेक्टिवली कंसिडर करते हैं. So total surface area of the suitcase, that is 2 into LB plus BH plus HL. So 2 into 80 multiplied by 48 plus 48 into 24 plus 24 into 80. Okay. So it becomes 3840, 1152, 1920. So at last, after doing the multiplication, we will get 13,824 square centimeter. क्लियर? समझ में आया? तो ये हमने किसका फाइंड किया? एक सूटकेस का सरफेस एरिया फाइंड किया. अभी देखो एरिया ऑफ टार्पोलिन, एरिया ऑफ टार्पोलिन कितना है? लेंथ मल्टीप्लाइड बाय ब्रेड्थ. तो हम हमारे पास तो सिर्फ विड्थ ही है, लेंथ नहीं है, तो हम उसको एज इट इज़ रखेंगे 96L. ये 1 नहीं है, L है. 96L स्क्वायर सेंटीमीटर. ये किसका सरफेस एरिया निकला? एक सूटकेस को कवर करने के लिए जितना टार्पोलिन चाहिए उसका ये सरफेस एरिया हमने निकाला. ठीक है? नहीं, ये टोटल का निकला हमने, जिसकी विड्थ दी गई है. ठीक है, हमको L square centimeter. Now area of tarpaulin equals to area of 100 suitcase. समझ में आ रहा है? तो 96L equals to 100 into 13824, और ये 96 को इधर ले आएंगे और 13824 को डिवाइड कर देंगे तो वी विल गेट 144. क्लियर? इंटू 100, दैट इज 14,400 सेंटीमीटर. अभी इसको मीटर में कन्वर्ट करना है तो क्या करेंगे? 100 से डिवाइड कर देंगे. सो एट लास्ट 144 मीटर्स. हेंस द रिक्वायर्ड लेंथ ऑफ द क्लॉथ विल बी
144 मीटर। गॉट इट? समझ में आ गया? इसका एक और मेथड है, बता दूँ वो भी। हमने जो सरफेस एरिया निकाला वहाँ तक तो ठीक है, तो हम क्या करते हैं, उसको कन्वर्ट कर देते हैं किस में? सेंटीमीटर में। ठीक है, वो हमने ऑलरेडी वहाँ पर निकाल लिया है। फिर अभी देखो, 1 मीटर ऑफ टारपोलिन, 1 मीटर ऑफ टारपोलिन इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर इंटू 96, क्योंकि 1 मीटर इज इक्वल टू कितना? 100 सेंटीमीटर है, उसकी विड्थ कितनी है? 96, तो टोटल 9600 स्क्वायर सेंटीमीटर। अभी ये जो एरिया निकाला 138, ये देखो, इसको 100 से मल्टीप्लाई किया, क्यों? सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए। क्लियर? तो इसको हम डिवाइड कर देंगे 9600 से, तो भी हमको 144 ही मिलेगा। बट दिस इज द इजी, but this is the easiest one. Clear? Let's move to the question number 3. Find the side of a cube whose surface area is 600 square centimeter. तो हमें सरफेस एरिया दिया है, सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या है? 6L स्क्वायर। अभी L हमको पता नहीं है कितना है, तो ये तो दिया है 6L स्क्वायर इक्वल्स टू 600, इट इज़ गिवन इन द क्वेश्चन, है कि नहीं? ये क्वेश्चन में हमको दे दिया गया है। सो L स्क्वायर इक्वल्स टू 600 डिवाइडेड बाय 6, दैट इज 100। अभी L स्क्वायर इक्वल्स टू 100 है, तो L इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 100, दैट इज 10 सेंटीमीटर। क्लियर? कितना आया? 10 सेंटीमीटर। डन? सो एनफ फॉर टुडे। बाकी के सम्स हम नेक्स्ट सेशन में करेंगे। डन? थैंक यू।